जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। एक शानदार नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए है प्यारे साथियों। ये खबर सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। जी हां, जैसे कि बात की जा रही थी एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो बहुत सारे लोग इस पे तरह तरह की खबरें चला रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 होगा कि नहीं होगा। सुबह से खबर ये चल रही है कि भाई साहब टीआरई 4.0 एकदम कंफर्म है कि अगस्त में होने जा रहा है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एस्टेट कब होगा, ध्यान में रखिएगा। जो आज बात बताऊंगा यही होने वाला है लगभग लगभग मिलते जुलते। सबसे पहले जान लीजिए कि 1 लाख से अधिक पदों पर बिहार में बहाली होने जा रही है। याद रखिएगा, 1,60,000 पद कुल मिला के अभी खाली हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब है कि इसमें अभी 1 लाख वैकेंसी के बाद भी कुछ पद खाली रह जाएंगे। उनका क्या होता है वो टीआरई 4 के बाद देखा जाएगा। अभी ये आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए चलते हैं सीधे खबर की तरफ। तो 1 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी होने वाली है प्यारे साथियों, जिसमें इस बार सबसे ज्यादा कंप्यूटर शिक्षकों की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि 40,000 के आसपास होगा। मान के चलिए ये कि 30,000 के आसपास, 25 से 30,000 तो मिनिमम आ ही जाएगा। इसी के अराउंड रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि 1.6 को एवरेज बना के इसको दिया गया है। तो 40,000 दिया जा रहा है, मान लीजिए 1 लाख के आसपास, तो 25,000 के आसपास कंप्यूटर टीचर। उसके पीछे का रीजन ये है कि एवरी 120 to 200 स्टूडेंट विल हैव 5 टीचर्स, 5 टीचर होने चाहिए। ऑल स्कूल्स विल गेट कंप्यूटर टीचर अंडर ए प्लान टू इंस्टॉल कंप्यूटर लैब्स। 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्टैब्लिश किए जाने का प्लान है। इसका मतलब है कंप्यूटर टीचर की बंपर वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए, जहां भी हो, जिस जगह भी हो, सारा सब कुछ छोड़कर पढ़ाई शुरू कर दीजिए भाई साहब। 2-3 बातें आपको बता रहा हूं, कौन कौन भर पाएगा फॉर्म। सबसे पहले यही जानना जरूरी है टीआरई 4.0 का। तो टीआरई 4.0 बिहार में टीचर बनने का एक सुनहरा अवसर है। इसमें कौन कौन भर सकता है सबसे पहले जान लीजिए। एक तो सीटेट होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक प्यारे साथियों बीटेट होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक होता है एस्टेट। एस्टेट ध्यान में रखिएगा, अलग अलग राज्यों में इसको समझा जाता है कि फाइनल टीचर बनने की वैकेंसी, सुपर टेट समझा जाता है। लेकिन यहां पर एस्टेट का मसला कुछ अलग है। ध्यान में रखिएगा, सीटेट के आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो प्यारे साथियों 1 to 5 के, और दूसरा एक पेपर होता है 6 to 8 का। तो अगर आप 1 to 5 पेपर 1 पास हैं तो आप प्राइमरी में टीचर बनेंगे। कहां बनेंगे? प्राइमरी में टीचर बनेंगे। अगर 6 to 8 आप पास हैं तो आप जूनियर में टीचर बनेंगे। लेकिन अगर आप बिहार में 9 to 10 टीजीटी और पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको प्यारे साथियों पास होना पड़ेगा एस्टेट पेपर 1। अगर पेपर 1 पास है तो 9वीं 10वीं के टीचर बनेंगे, और अगर पेपर 2 पास हैं तो ध्यान में रखिएगा आप 11वीं 12वीं के टीचर बनने के योग्य होंगे। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बात हो गई बिहार टेट की, तो बिहार टेट में भी पेपर 1 पेपर 2 होता है। अगर पेपर 1 पास है तो सीटेट की तरह प्राइमरी में देंगे, पेपर 2 पास है तो क्या हो जाएगा, आप देंगे जूनियर में। क्योंकि बिहार टेट की वैकेंसी इस बार अभी आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए सीटेट के जो लोग पास हैं वही इसमें अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है। लेकिन एक बात यहां पर गड़बड़ यह है कि सीटेट इस बार अभी हो नहीं रहा है, तो नए बच्चे जो शामिल होना चाहते तो वो शामिल नहीं होंगे। इससे ध्यान में रखिएगा भीड़ कम होगी। सभी लोग ये कह रहे हैं भीड़ ज्यादा होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं भीड़ कम होगी। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है उसके पीछे का कि इस बार सीटेट होने वाला अभी तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया है, इसलिए नए बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। ये वही बच्चे शामिल होंगे जो पिछली बार का सीटेट पास आउट है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, चूंकि वैकेंसी को 1 साल हो गया है तो उसकी तुलना में थोड़ा सा बच्चे बढ़ सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। प्यारे साथियों ध्यान में रखिएगा, ऐसा कहा गया है, नोटिफिकेशन आप पढ़ के देख सकते हैं कि भाई साहब इसके साथ साथ 6500 लाइब्रेरियन के पद भी आ रहे हैं जो कि टीआरई 4 के साथ ही मर्ज होके आएंगे। आपको ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरियन की पद अगर आप देखें 2010 के बाद अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं हुई है। एस्टेट की परीक्षा कब होगी? तो जून में होगी, और उसी के साथ एस्टेट जैसे इधर कंप्लीट होगा उधर तुरंत आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा टीआरई 4 का। तो लगभग लगभग जो मैंने पिछले वीडियो में डेट बताई थी वही आपको 10-15 दिन, 10-5 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते आगे पीछे मिलेगा। इसका पैटर्न क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। अगर आप प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है 150 नंबर का होता है। इसको मैं पिछली वीडियो में सारी चीज बता चुका हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 150 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, कुल मिला के आपको 2.5 घंटे टाइम मिलेगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, ये सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, आपको नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करके आप अपना ये जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल उसको प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा भी देता हूं। प्राइमरी में ध्यान में रखिएगा, एक तो 30 नंबर की लैंग्वेज आएगी आप सभी लोगों के लिए, और जनरल पेपर 120 नंबर का होगा, इसको ध्यान में रखना है आप सभी लोगों के लिए। मिडिल में अगर आप जूनियर के लिए देखेंगे तो जूनियर के लिए वही लगभग लगभग है, लैंग्वेज हो जाएगा, एक जनरल स्टडीज हो जाएगा, और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट में
ये जो बैचलर डिग्री लेवल का सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा, जो बैचलर में आप जो है सब्जेक्ट को चूज किए हुए हैं। बाकी सारा पैटर्न आपका सेम टू सेम है। इसी प्रकार से टीजीटी और पीजीटी में आप देखेंगे सेम पैटर्न है, एक लैंग्वेज का होगा, फिर जनरल पेपर होगा, फिर 80 नंबर का यहाँ पर स्पेसिफिक होगा, इसको ध्यान रखिए। पीजीटी लेवल पर आपको एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जूनियर और टीजीटी पर आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, इसको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 या बिहार टेट पेपर 1 पास होना अनिवार्य है। बाकी 50% अंकों के साथ ये सब आपकी योग्यता यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा पूरा। 6 to 8 के लिए अगर आप देखेंगे तो बिहार का पेपर 2, बीटेट का पेपर 2 या सीटेट का पेपर 2 आप पास हो। बाकी सारी योग्यताएं इस तरीके से। 9 to 10 के लिए आपको एस्टेट पेपर 1 पास होना जरूरी है, जबकि 9 to 10 फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपको पेपर 1 एस्टेट का पास होना जरूरी है। एस्टेट मतलब बिहार का स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि टीजीटी में और पीजीटी में आपको टीचर बनने के लिए एलिजिबल करवाता है, ध्यान में रखिएगा। 11-12 के लिए एस्टेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी पूरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको शो हो रही है। इसको मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भी दे दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब बात यहां पर एज की आएगी। एज के मुद्दे पर मैंने चूंकि लिखा है कि आपको एज बताऊंगा, एज ध्यान में रखिएगा। यहां पर प्राइमरी शिक्षक के लिए सेम इस तरीके से एज है, आप यहां से एक्चुअल एज देख सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा राज्य के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग 37 साल। यही देखिए, ये भी चल रहा है, यही आप पढ़ के पागल हो जाते हैं, आप देखते हैं और एज को समझ नहीं पाते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसीलिए लगा दिया हूं। सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग पुरुष की 37 ईयर है, पुरुष की 37 ईयर। तो ये जो लिखा है ये क्या है, ये मेल की एज है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला अनारक्षित की कितनी है, 40 वर्ष है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये लेकिन महिला की 40 साल है, महिला की 40 साल है, तो ये कहाँ की महिला है, ये बिहार की महिलाओं की ये 40 साल है, इसको याद में रखिएगा। अदर स्टेट वाली जो महिलाएं हैं वो जनरल पुरुष में काउंट होंगी और उनकी एज क्या हो जाएगी, 37 ईयर काउंट की जाएगी। बाकी सबका यहाँ पर दिया गया है किस हिसाब से क्या होने वाला है। सैलरी भी आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, क्या किसकी सैलरी लगभग रहेगी 35,400 रुपए के लगभग प्राइमरी वालों की, जूनियर की लगभग इतना। इस तरीके से लगभग थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है सैलरी के मामले में। ये मत सोचना ये सैलरी रहेगी, ठीक है ना, यही सैलरी मिलेगी आपको और समय के साथ बहुत आंधी की रफ्तार से सैलरी बढ़ती भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, यहां पर एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में। महत्वपूर्ण घटना क्या है कि ऑफिशियल भाई साहब आप हमको पीडीएफ दिखाइए सिलेबस का। ऑफिशियल सिलेबस अगर हम देखेंगे ये आपके सामने है, आप फटाफट यहां से देख सकते हैं। आइए शुरू कर देते हैं ऑफिशियल पीडीएफ के बारे में भाई साहब, क्या हम यहां पर समझ सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, ये प्यारे साथियों आपको दिख रहा है जो हिस्सा, इसमें आप देख सकते हैं भाग 1 से 30 तक क्वेश्चन रहेंगे, भाग 2 में 120 तक के क्वेश्चन इस हिसाब से आपको दिया जा रहा है पूरा। ये 30 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये 120 क्वेश्चन हैं, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 150 क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी के लिए क्या होगा, भाग 1 भाग 2 होगा। भाग 1 में अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ये अहर्ता के रूप में। इस भाग में अहर्तांक कम से कम 30% पाना आपको अनिवार्य है। 30% पासिंग मार्क्स है, लैंग्वेज में पास होना जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज में पास नहीं तो आप फेल कर दिए जाएंगे, आपका पूरा पेपर चेक नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भाग जो 2 होगा इसमें क्या होगा, प्राथमिक गणित होगी, मानसिक क्षमता होगी, सामान्य जागरूकता होगी, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा। अब बच्चा भाई साहब ये कह रहा है कि सर इसमें पॉलिटी नहीं लिखा है। भैया वो सामाजिक विज्ञान लिखा है तो वो सब कुछ पूछेगा, है सब कुछ पूछेगा, वह हिस्ट्री भी पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, इकोनॉमी भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब उसने अलग से लिख दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपसे पूछेंगे, भूगोल भी पूछेंगे, पर्यावरण, भूगोल और पर्यावरण चूंकि अलग से मेंशन कर दिया है, पॉलिटी नहीं मेंशन किया, इसलिए बच्चों में कंफ्यूजन है, पॉलिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो ध्यान में रखिएगा, पॉलिटी आप सभी लोगों से पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये जो विषय है उपरोक्त विषयों में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसका स्तर जो होगा, यही बात बार बार बताता हूं, जो उम्मीदवार की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट मांगी गई एलिजिबिलिटी, वो अगर आप फुलफिल करेंगे तभी फॉर्म डालेंगे। तो जैसे आपने बीए किया है तो बीए करने के स्तर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लें और बीए के स्तर का आपको सब्जेक्ट का अपने नॉलेज नहीं है। तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिस लेवल की आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपके पास ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप लिप पोत के चले आएंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। सेम यही सारी चीजें हैं। 6 to 8 में भी देखिए भाषा हो गया इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से बाकी चीजें भी आपकी चलने वाली। देखिए
6 to 8 के सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहीं पर बता दे रहा हूं आपको। 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल का चयन किया जाता है तो सेक्शन 2 में क्या चयन किया जाएगा? अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय के रूप में किसी एक विषय का चयन किया जाएगा। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं इसका पीडीएफ आप सभी को सेंड कर दूंगा, तो आप सभी को यहां से एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ हीला हवाली की बात नहीं है। उपरोक्त विषय के पत्रों के आधार पर एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न आप सभी लोगों से पूछे जाएंगे और न्यूनतम अर्हता वही होगी। आपको ज्ञान कहां तक होना चाहिए? अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का टीजीटी दे रहे हैं तो टीजीटी लेवल का, पीजीटी दे रहे हैं तो पीजीटी लेवल का, जो भी आप दे रहे हैं उस लेवल का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं 6वीं से 8वीं तक का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप 8वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे और पास हो जाएंगे, भूल जाइए। बिल्कुल इस बार ऐसा नहीं होने वाला, ना ही पिछली बार हुआ था। दुनिया के सबसे कठोरतम एग्जामों में से एक है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसलिए आप उसी स्तर की तैयारी भी कर लीजिए भाई साहब। हाँ, टीचर की बात कर रहा हूँ, इतनी कठिन परीक्षा अब तक भारत में नहीं हुई थी जितनी कठिन परीक्षा पास करके बच्चे जा रहे हैं, तब ये हाल है। आइए देखिएगा, इसके बाद देख लेते हैं 9 to 10 के लिए प्यारे साथियों। तो इसमें पूरा इसी प्रकार से योग्यता दी गई है। आप इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं प्यारे साथियों। शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय के 9 to 10 से एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 to 8 वर्ग के लिए ये नियुक्ति से संबंधित है। इसमें क्या होंगे? भाग में 3 भाग होंगे, भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3। भाग 1 में भाषा होगी, भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन जिसको आप बोलते हो जनरल पेपर होगा। इसमें ध्यान में रखिएगा, ये क्या होगा? जनरल पेपर होगा। 6 to 8 और 9 to 10 दोनों की बात कर रहा हूँ, जनरल पेपर हो जाएगा भाई साहब। उसके बाद आपका भाग 3 में होगा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापन 9 से 10 के लिए। इसमें क्या हो जाएगा? किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना, हिंदी, बांग्ला। देखिए लैंग्वेज जब आप चूज करेंगे तो किसी एक का आपको इनमें से किसी एक का, जैसे आप सामाजिक विज्ञान लिए तो सामाजिक विज्ञान में आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ध्यान में रखिएगा। ललित कला वगैरह इन सब के बारे में भी यहाँ पर विस्तृत बात की। जैसे देखिए हिंदी लिए तो हिंदी पूरा आएगा, बांग्ला लिए बांग्ला। लैंग्वेज जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पूरी लैंग्वेज वही पूछी जाएगी, लेकिन जब आप बाकी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, जैसा मैंने ऊपर अभी आप सभी लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित बातें बताई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां पर दिया गया किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। संगीत कला हो गया। शिक्षा विभाग के वर्ग 9 से 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्ययन अंतर्गत सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं, सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से किसी एक का चयन करेंगे। सेक्शन 1 में अगर भूगोल ले लिया, सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के रूप में चयन करेंगे। कुल मिला के मतलब यह है इतिहास और भूगोल दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से प्यारे साथियों क्या है, पीजीटी लेवल की भी चीजें हैं, एक एक सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पीजीटी लेवल के ये सारे 11-12 के लिए। तो 11-12 में जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री दिया तो हिस्ट्री से ही आप पूरा देंगे, एक सब्जेक्ट ही होता है उसमें। पीजीटी लेवल पे 10 सब्जेक्ट तो देगा नहीं, 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, तो एक ही सब्जेक्ट से कोई आप देने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पूरी योग्यता दी गई है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, ध्यान में रखिएगा। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको पास करके एग्जाम और सीधे एंट्री मार देनी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब भाई साहब सवाल आता कि इसकी हम तैयारी कैसे करें सर? तैयारी तो सबसे कठिन है भाई साहब, इतने कम समय में तैयारी कैसे करोगे? तो टेक्स्ट बुक आप सभी लोगों के लिए एक बम्पर पूरी प्लानिंग के साथ उतरा है, जिससे कि आपको देश के सबसे अच्छे शिक्षकों के द्वारा ये प्लान जो लंबे समय से टीआरई में भी जुड़े हुए हैं और बिहार के एग्जाम के सिलेबस के और बीपीएससी के पैटर्न को समझते हुए आपके लिए सिलेबस यहां पर डिजाइन किया गया है। प्यारे साथियों बीपीएससी सबसे जो बच्चे एस्टेट और साथ ही साथ प्यारे साथियों बीपीएससी टीआरई 4 देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा कोर्स है महापैक, ध्यान में रखिएगा। बिहार महापैक आप परचेज करेंगे, इसके लिए योगी कूपन कोड YOGI यूज करना है या नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहां से मैं डिस्काउंट वाला लिंक आपको सेंड कर दूंगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 72 घंटे के लिए ऑफर है 1399 रुपए में। इसमें स्टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा, सब जनरल पेपर और स्पेसिफिक रहेगा। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जूनियर सारी इसमें वैकेंसीज के आपके जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसके कोर्सेज अवेलेबल होंगे। टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट होंगे, पीडीएफ होगा, सारा सब कुछ होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो महापैक आप सभी लोगों के लिए एक तरीके से वरदान है, 2x वैलिडिटी भी दी जा रही है साथ ही साथ। अगर मान लीजिए अलग कोई बच्चा सिर्फ जूनियर की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसका सीटेट पेपर 2 निकला हुआ, तो वो 879 रुपए में कर सकता है, कोर्स परचेज कर सकता है, योगी कूपन कोड यूज कर सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए 9 to 10 का सिर्फ उसको पेपर देना, स्टेट पास है तो
959 में कर सकता है, इसमें जनरल पेपर सब में इंक्लूड है, ठीक है। इसी प्रकार से 11-12 का है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई बच्चा पीआरटी की सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहता है, सीटेट पेपर 1 पास है तो वो 799 में। जनरल पेपर सिर्फ कोई बच्चा लेना चाहता है जनरल पेपर तो 699 में आज उसको ऑफर में दिया जा रहा है। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 799 में आपको कोर्स दिया जा रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा एस्टेट पास है तो अगर आप एस्टेट भी देना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा महापैक लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप सभी को मैं पीडीएफ डाल दूंगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों की पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए सुबह 8 बजे मैं एक क्लास लेकर आता हूँ डेली, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट से जीके जीएस और एसएसटी से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।